Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to this MCGM VTC online session, and today we are going to learn in standard 8 mathematics subject, and today's our topic is factorization of algebraic expressions, यानी कि अलजबरी इबारतों के अज़्ज़ाए ज़रबी। ये जो हमारा सबक है उसके बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले कि जमातों में बच्चों आपने दो रुकनी के अज़्ज़ाए ज़रबी जो है तो सीखा था। आज के सेशन में हम जो है तो मुरब्बई सैरुकनी के अज़्ज़ाए ज़रबी यानी फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं an expression of the form ax square plus bx plus c is called a quadratic trinomials। यानी कि हमें यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि मुरब्बई सैरुकनी की आम सूरत जो है तो क्या है वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी है। ठीक है, इसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, इसे हम अलजबरी, ये जो अलजबरी इबारत हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम मुरब्बई सैरुकनी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे हम इंग्लिश में जो है तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं इसे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटू ब्रैकेट x प्लस a इंटू ब्रैकेट x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसके हमें यहाँ पर जो है तो जुज़रबी अगर हम देखें यहाँ पर तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कंपेयर इट विद द एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। सो वी गेट लाइक दिस a plus b is equal to 9, okay, and a is equal to 1 into 20। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर कि अगर हमें x इक्वल 2 जमा 9x जमा 20 सैरुकनी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस में a जमा b x जमा ए बी से हमें करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि a जमा b बराबर 9 होगा और ए बी बराबर 1 ज़रब 20 यानी कि 20 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें मिलेगा। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कि 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 4। सो इन द नेक्स्ट स्टेप विल गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 इंटू 4 like this. So while getting in this next step x, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि
x हमने यहाँ पर मुश्तरक लिया, cos में x जमा 5 और 4, यहाँ पर आप देखेंगे 4 इस तरह से लिया हमने, x जमा 5 किया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो स्टेप मिलेगा इस तरह से मिलेगा, 5x + 5 को हमने यहाँ पर लिया और जो कोसेंट के बाहर है x जमा 4, इसे यहाँ पर हमने दूसरे कॉस में लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर फैक्टराइज 2x² - 15x + 28, ठीक है। इससे हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मुरब्बई रुकन के ज़रीब और मुस्तकिल रुकन की ज़रब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुरब्बई रुकन का ज़रीब जो है, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 2 है, और मुस्तकिल रुकन हमें कितना नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो है 28, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर term and constant the term. So here is on your screen the coefficient of square term is 2, right, and the constant term is 28, okay. So 2 into 28 is equal to 56, okay. So यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 56 के 2 टुकड़े करने होंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 56 के 2 जुज़ ज़रबी करेंगे, ठीक है। तो 2 जुज़ ज़रबी करेंगे जिनकी जमा दरमियानी रुकन के ज़रीब के बराबर, यानी कि हम देख रहे हैं दरमियानी जो रुकन है वो कितना है, -15 है, ओके। तो इसके बराबर ये यहाँ पर हमें मिलना चाहिए, इसकी जो जमा है, ठीक है। तो दरमियानी रुक हम देखेंगे यहाँ पर -15 है, इसके 2 टुकड़े हम यहाँ पर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -7 और -8, ठीक है। इस तरह से हमें इसके 2 टुकड़े करने होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों, जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, तो इस तरह से हमने 2x² - 8x - 7x + 28, इस तरह से हमें ये यहाँ पर स्टेप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म 2 इज एंड द कांस्टेंट टर्म इज 28, सो 2 into 28 is equal to 56 हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। एंड देन वी फाइंड द factors of 56 whose sum is -15, the coefficient of the middle term -15x. So we split the middle term -15x, and as we get here -8x and -7x, as you are looking on the second step here. Thereafter we are getting the third step on your screen, 2x into bracket x - 4 - 7 into x - 4, like this. So afterwards we'll get the next step here, 2x into bracket x - 4 into bracket 2x - 7. Okay, so in the next step we are getting the answer, 2x into bracket x - 4 and 2x - 7 will be the answer here. So like this we can do the factorizations, okay. Now I'll move for the next example here. And on your screen here is example, 6x² - x - 40 is the example here.
So first of all we are supposed to do here, you are looking on your screen, x into 40 minus 40 is equal to 2 into 3 into minus 8 into 5. ओके, तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे आप यहाँ पर कि अगर हम 2 इंटू 40 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 240 मिलता है ना. ओके, तो हमने इसके भी हिस्से किए हैं यहाँ पर, है ना. तो कितना किया हमने, 6 के हिस्से किए, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और 8 इंटू 5 मीन्स 40, यानी 40 के भी हमने यहाँ पर हिस्से किए हैं. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 8 और 3 इंटू 5 करना है हमें यहाँ पर अभी. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 8 किया तो हमें यहाँ पर -16 मिला है. ठीक है, और 3 इंटू 5 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, यहाँ पर हमें 15 मिला है, इस तरह से. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो स्टेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. 6x स्क्वायर माइनस 16x, ओके, प्लस 15x minus 40. Okay, like this will be the next step. So afterwards 2x into bracket 3x minus 8 plus 5 into bracket 3x minus 8 will be the step here. Okay, in the next step 3x minus 8 into bracket 2x plus 5x will be the answer here. So like this we can do the many example like this. Okay, so we are doing here 2 to 3 examples from exercise 6.1. okay, so on your screen there is a question. What is the question here? X square plus 9x plus 18. okay, this is the क्वेश्चन है. सो अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल जैसे देखा था सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पर इसे हल करेंगे. अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9x दिया हुआ है. ठीक है, तो 9x के लिए हमें क्या करना है, 9x के लिए हमें यहाँ पर एक 2 आदाद की ऐसी जोड़ी लेनी है जिसकी अगर हम जमा करते हैं तो हमें 9 मिले और अगर ज़रब करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम गौर करें, देखें तो हमें कौन से नंबर्स मिलते हैं ऐसे. अगर गौर करें हम देखें तो हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं, कौन कौन से हैं, वो है 6, है ना. 6 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, 6 इंटू 3 करें तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, राइट. और अगर हम 6 प्लस 3 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है, 9 मिलता है, राइट. 9 मिल रहा है हमें यहाँ पर. तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा स्टेप जो है तो इस तरह से यहाँ पर रेडी होगा. फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर तैयार होगा. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि x कॉस में x जमा 6 जमा 3, दूसरे कॉस में x जमा 6, इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 कॉसेन है तो इससे हम एक मुश्तरक कॉस यहाँ पर ले लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टेप जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा x जमा 6 और x जमा 3, इस तरह से. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, ये x जो है तो बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर. ठीक है बच्चों, देखिए आप काफ़ी आसान है ये. और हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर x इक्वल 2 नफ़ी 10x जमा 9 यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, तो अब इसके हमें यहाँ पर जो है तो हिस्से करने हैं. ठीक है, तो याद रखना है हमें, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, इसमें
में हमने क्या देखा था कि ऐसे हमें दो जुज़ ज़रबी लेना है जिनकी जमा जो है तो दरमियानी रुकन के ज़रीब के बराबर हो, है ना। ये हमें याद है ना आपको ये। तो इससे हम यहाँ पर जो है तो इसी तरह से यहाँ पर हम इसे मालूम करेंगे ना। द फैक्टर्स ऑफ 10 हमें यहाँ पर लेना है ना, whose the sum is 10, okay, and coefficient of the middle term 10, okay। so यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें स्टेप। अगर हम देखें यहाँ पर तो 9 1 9 लेना पड़ेगा, है ना। तो 9 1 9 लिया हमने यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा 9 1 9 लेने पर हमें यहाँ पर उसकी जमा जो है तो 10 मिलेगी, ठीक है। और ज़रब करेंगे अगर हम तो 9 मिलेगा, है ना। तो x इक्वल 2 नफ़ी x जमा 1 हमने यहाँ पर लिखा नहीं है ना, 1 हमने यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं। इसकी वैल्यू आपको मालूम है कि ax यानी कि 1x, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x इक्वल 2 नफ़ी x जमा 9x जमा 9, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर स्टेप इस तरह से आएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो यहाँ पर जो स्टेप होगा हमारा वो इस तरह से होगा, ठीक है। x कॉस में x नफ़ी 1 नफ़ी 9 कॉस में x नफ़ी 1, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हमें इस तरह से मिलेगा ये x कॉस में x नफ़ी 1 नफ़ी x नफ़ी 9, इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि इस तरह से हमारा जो स्टेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा x माइनस 1 एंड x माइनस 9, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है ये अगर इस तरह से हम ध्यान दें तो इस पर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाए हैं आप ज़रूर इस तरह से जो है तो और भी जो क्वेश्चंस है उसकी भी इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, चलिए कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।